Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. आज है डे 63 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश की जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट। उस बुक में जितने भी चैप्टर है ना उन सभी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, मैं ऐसा नहीं करने वाली कि आपको क्वेश्चन है और उसका आंसर लिख के दिखाऊंगी, नहीं, बल्कि मैं आज आपको एक माइंड मैप क्रिएट करके देती हूँ जिसकी हेल्प से ना तुम सारे आंसर्स लिख पाओगे। तो चलिए फटाफट हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझ लो अ लेटर टू गॉड, जो ये चैप्टर है, ठीक है, इसका माइंड मैप जो है वो कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। इन 5 पॉइंट को ना दिमाग में रखना, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि लेंचो, लेंचो कौन था आपको पता है, लेंचो फार्मर है, ठीक है। कहाँ पे रहता है जी, इकलौता घर है उसका हिल के ऊपर, ठीक है। उसकी क्रॉप्स है, काहे की क्रॉप है जी, मकई की खेत है, ठीक है। और उसकी क्रॉप जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। किससे बर्बाद हो गई जी, हेल स्टोन की वजह से बर्बाद होगी। तो अब उसे क्या चाहिए, 100 पैसोस चाहिए ताकि वो अपने फैमिली का पालन पोषण कर सकता है। और उसे पता है कि कोई मेरी हेल्प नहीं करेगा, उसे विश्वास है, फेथ है, किस पे है जी, सीधी सी बात है, गॉड पे है। इस वजह से वो गॉड को लेटर लिखता है। फिर यहाँ पे है ऑक्स ऑफ मैन, ये चीज़ किसके लिए यूज़ करी गई है, लेंचो के लिए यूज़ करी गई है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे बताई जाती है क्या, कि वो मेहनती है, किसान है, लेकिन उसे पढ़ना लिखना आता है। उसने लेटर लिखा है किसके लिए, गॉड के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है पोस्ट मास्टर, ठीक है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोस्ट मास्टर कौन है, देखो सीधी सी बात है, एक फैट एमिएबल पर्सन है, ठीक है। जब वो लेटर पढ़ता है, ठीक है, तो वो ये डिसाइड करता है कि मैं जो है लेंचो की हेल्प करूंगा, ठीक है। वो चैरिटी के नाम पे कुछ पैसे अपने एम्प्लॉयज से लेता है, कुछ अपने दोस्तों से लेता है, और अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट जो है वो दे देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बंच ऑफ क्रूक, ठीक है। बंच ऑफ क्रूक का मीनिंग क्या होता है, ये वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया था, किसने यूज़ किया था, क्यों यूज़ किया था, ये सारी चीज़ें आप लिखते हो। अब देखो, मैंने तुम्हें बताई ये 5 पॉइंट, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है चैप्टर को दोबारा पढ़ने की, बस ये 5 पॉइंट जो है इसको अपने दिमाग में रखना, ठीक है। और इस 5 पॉइंट के बारे में लिख कर देखो, तब आप अपनी नॉलेज को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ नेल्सन मंडेला पे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नेल्सन मंडेला हैं कौन। तो नेल्सन मंडेला कौन है जी, वो प्रेसिडेंट थे, किसके प्रेसिडेंट थे, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। फिर आ जाता है अपार्थी सिस्टम, कि अपार्थी सिस्टम क्या होता है। अपार्थी सिस्टम का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। मतलब क्या, जो स्किन की कलर है, ब्लैक कलर, वाइट कलर, ब्राउन कलर, इसके बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, लोगों से भेदभाव करते हैं, ठीक है। अब साउथ अफ्रीका के लोगों का स्किन कलर कैसा था, ब्लैक था, इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। आई होप कि समझ आ गया पार्थी सिस्टम। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या याद रखना आप, इनॉग्रेशन सेरेमनी। इनॉग्रेशन सेरेमनी में जो है कौन कौन गए थे, ठीक है ना। नेल्सन मंडेला गए थे अपनी बेटी के साथ, बेटी का नाम क्या था, जनानी था, ठीक है। इनॉग्रेशन सेरेमनी कब थी, 10 मई को थी, ठीक है ना, 10 मई को थी। उसके बाद कहता है कहाँ पर थी, ठीक है, एम्पी थिएटर में थी, यूनियन बिल्डिंग और प्रिटोरिया में थी। आई होप कि सारी चीज़ें समझ आ गई। अब देखो मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम, ठीक है। नेल्सन मंडेला जो है जब वो अपने पास्ट को याद कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि फ्रीडम जो है हर एक के लिए अलग है। बच्चे के लिए फ्रीडम क्या है, खेलते रहना। एडल्ट के लिए फ्रीडम क्या है, अपनी मर्जी से जीना, अपनी पसंद की लड़की से शादी करना, ठीक है। जैसे जैसे बंदा मैच्योर होता है फ्रीडम के जो मायने हैं वो बदलते जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ ह्यूमन, कि कोई भी इंसान जो है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। एक तो ड्यूटीज़ है उसकी फैमिली के लिए, दूसरी ड्यूटी किसके लिए है, अपनी सोसाइटी के लिए। आई बात समझ में। फिर अगर आप ये 5 पॉइंट्स को ना अच्छे से दिमाग में रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, ठीक है, नेल्सन मंडेला से या जितने भी चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का आंसर लिख के मैं दे दूँ, तुम रटो, कोई फ़ायदा नहीं है। हमने एक माइंड मैप जो है वो सेट करना है जिसकी हेल्प से हम आराम से सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे।
नेक्स्ट देखो यहाँ पर है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट में सबसे पहले देखो कौन है, सिगुल है, ठीक है। सिगुल कौन है जी, एक बर्ड है, ठीक है। उसका फियर क्या था कि अगर मैं उड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मेरे जो बींग्स हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। तो वो किस तरीके से अपने डर के ऊपर जीत जो है वो प्राप्त करता है, डर के आगे जीत है, कैसे होता है वो चीजें लिख देना। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रोल ऑफ मदर, कि उसकी मदर का क्या रोल था जिसकी वजह से जो ये सिगुल है वो उड़ सका, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट्स जो है अपने माइंड में रखना, इन चारों पॉइंट्स की डिटेल अपने माइंड में रखना, आराम से सारे क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है ना जी। फिर देखो द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। तो सबसे पहली बात है व्हाट हैपेंड, हमारे जो ऑथर हैं, ठीक है, उनमें उनके दिल में ना एक इच्छा जाग जाती है कि सुबह का ब्रेकफास्ट तो मैं अपने घर वालों के साथ करना चाहता हूँ, और इसकी वजह से वो क्या करते हैं, उनके पास एक एरोप्लेन होता है जिसका नाम क्या है, डकोटा। आगे ना बात समझ में, वो अपनी डकोटा को उठाते हैं और उड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जब उड़ रहे होते हैं तो क्या हो जाता है, आसमान में तूफान आ जाता है, ब्लैक कलर के क्लाउड्स आ जाते हैं। उसके बाद जो हमारे ऑथर हैं वो अपना रास्ता भी भूल जाते हैं, ठीक है, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ठीक है। जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी जो हैं खराब हो जाते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हु हेल्प, किसने हेल्प करी थी, एक ब्लैक एरोप्लेन ने हेल्प करी थी, ठीक है। और उसकी वजह से हमारे ऑथर जो है वो सेफली जो है रनवे पर लैंड कर पाते हैं। आगे ना बात समझ में, बस ये 3 पॉइंट याद रखना, ब्लैक एरोप्लेन हो गया, आई बात समझ में। फिर आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है एनी फ्रैंक है कौन। एनी फ्रैंक कौन है, एक 13 साल की छोटी सी लड़की है, ठीक है ना। स्टोरी कहाँ की है जी, हॉलैंड की स्टोरी है। अब यहाँ पर है ग्रैंड मदर, किसकी ग्रैंड मदर, हमारी एनी फ्रैंक की ग्रैंड मदर, ठीक है। एनी फ्रैंक के मम्मी पापा एनी फ्रैंक और उसकी बहन को उसकी ग्रैंड मदर के पास छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद वो लेकर भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ ही देते हैं, लेकर जाते हैं, बट कुछ टाइम के लिए वो अपने ग्रैंड मदर के साथ दोनों बहनें जो हैं रहती हैं, ठीक है। फिर आ जाता है क्या, किटी की। किटी कौन है भाई, किटी कौन है, डायरी जो है ना उसका नाम है। ये जो डायरी है एनी फ्रैंक को मिली थी जब वो 13 साल की हुई थी, ठीक है। अब वो डायरी का नाम जो है एनी फ्रैंक ने क्या रखा है, किटी रखा है। और एनी फ्रैंक कहती है कि जो डायरी है ना वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, क्यों, क्योंकि पेपर जो है उसमें ज़्यादा पेशेंस है ह्यूमन बीइंग से। मैं पेपर पे जो भी दिल की मेरी इच्छाएं हैं, दिल में जो भी बातें हैं वो लिख सकती हूँ, और ये जो है बिना किसी जजमेंट के, ठीक है, बिना इरिटेट हुए मेरी हर बात को सुन सकती है, ठीक है ना। इस तरीके से आप किटी के डिस्क्रिप्शन दे दोगे। फिर आ जाता है मिस्टर कीजिंग। मिस्टर कीजिंग कौन है भैया, सीधी सी बात है, एनी फ्रैंक के मैथ के टीचर हैं, ठीक है। और वो क्या होते हैं, मैथ के टीचर हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एनी फ्रैंक से बड़े ज़्यादा इरिटेट रहते हैं, क्यों, क्योंकि एनी फ्रैंक की एक बैड हैबिट है, वो क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती है, ठीक है। तो मिस्टर कीजिंग जो है उसको पनिशमेंट देते हैं एज अ होमवर्क, ठीक है, कि तुम एक्स्ट्रा ऐसे लिखोगी। पहला टॉपिक दिया जाता है क्या, चैटर बॉक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक वो देते हैं इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, ठीक है। फिर थर्ड टॉपिक वो क्या देते हैं, क्वैक 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 सेड मिसेस चैटर बॉक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आपका नहीं छूटेगा। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 1, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो सबसे पहले देख लो बेकर होते कौन है, ठीक है, जो ब्रेड्स बनाते थे, कहाँ बनाते थे, गोवा में बनाते थे। और कैसे कैसे ब्रेड्स बनाते थे, लोब्स बनाते थे जो वो सर्वेंट्स को देते थे, ठीक है। और बच्चों के लिए क्या बनाते थे, ब्रेड्स के बैंगल बनाते थे, आई बात समझ में। फिर पूछा जाता है कबई। कबई क्या होता है, वही ड्रेस जो ये पहनते होते थे, आगे बात समझ में, उसी को कहा जाता है क्या, कबई, ठीक है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड की, ब्रेड की क्या इंपॉर्टेंस है गोवा में, तो क्या है, चाहे मैरिज हो, कोई फेस्टिवल हो, ठीक है, बिना ब्रेड के ये कोई भी, चाहे मैरिज हो फेस्टिवल हो, पूरा नहीं होता है। आगे बात समझ में। बेकर के बारे में और क्या बताया जाता है कि ये जो ऑथर है वो क्या कहता है कि बेकर हमारे फ्रेंड होते थे, ठीक है ना, हमारे कंपेनियन होते थे, हमारे गाइड होते थे, ठीक है। बेकर जो है दिन में 2 बार आते थे, एक बार तो तब आते थे जब उनकी टोकरी भरी होती थी ब्रेड से, ठीक है। दूसरी बार कब आते थे, जब सारी ब्रेड जो है वो बेचकर अपने घर जा रहे होते थे। और वो बिल कब लेते थे, एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। रोज जो है वो बिल्स नहीं लेते थे, मतलब क्या, आज उन्होंने आपको ब्रेड दी, ठीक है, पैसे नहीं लेते थे। जब पूरा महीना पूरा हो जाता था तो वो क्या करते थे, पैसे ले लेते थे। आई होप कि समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 2, दैट इज कूरग। अब कूरग के बारे में सबसे पहले देखो कि कूरग है क्या। तो ये क्या है, एक स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे है जी, कर्नाटका में है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया है, इसके एंसेस्टर, ठीक है, ग्रीक और अरब्स के जो पीपल हैं वो माने जाते हैं कि कूरग के एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। और कूरग के लोग जो होते हैं वो हॉस्पिटैलिटी में बहुत आगे होते हैं, ठीक है। और ये अपने एंसेस्टर्स की जो वीर गाथा है वो हमेशा लोगों को सुनाते हैं, ठीक है। फिर आता है कि कूपिया क्या होता है। तो जो जो ये कूरग के लोग ड्रेस पहनते हैं ना उसको बोलते हैं कूपिया। आगे बात समझ में, ठीक है। फिर क्या कहता है, कूर्गी रेजिमेंट, ठीक है। कूरग की जो रेजिमेंट है वो मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, ठीक है ना जी। उसके बाद हमें क्या बताया जाता है कि कूरग के लोग ही हैं जिनको जो आर्म्स होते हैं, ठीक है ना, जो ये पिस्टल हैं, गन है, बिना लाइसेंस की रखने की परमिशन है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि कूरग जो है वो हेवन है, ठीक है, अर्थ के ऊपर स्वर्ग है। क्यों है, ऑब्वियस सी बात है, नेचर की वजह से है, कुदरत की वजह से है। वहाँ पे फ्लोरा फना जो है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। आप बर्ड्स एनिमल्स सभी देख सकते हो, ठीक है। कावेरी नदी भी वहाँ पर होती है, ठीक है। इवन जो मॉन्क्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी वहाँ पे मिलते हैं। और जो टिबेटियंस होते हैं उनका भी स्पेशल जो है, आप एक तरीके से कह सकते हो, अपीयरेंस वहाँ पे आपको दिखता है। मतलब क्या, वो भी आपको बहुत मात्रा में वहाँ पाए जाते हैं। आई होप कि कूरग के बारे में समझ आ गया होगा। बस ये वही कह रही हूँ ना, 4-5 पॉइंट जो है अपने माइंड में रखो, माइंड मैप जो है वो क्रिएट करो, आराम से कर लोगे सारा कुछ, ठीक है जी। अब आ जाओ ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 3, टी फ्रॉम असम। सबसे पहले देखो असम कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है ना जी, ठीक है। फिर टी क्या है, चाय पत्ती है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि असम जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किसका, चाय पत्ती का, पूरी दुनिया में। आगे बात समझ में। फिर आता है हु डिस्कवर टी, किसने जो है वो चाय की खोज करी थी, ठीक है। तो चाइनीज लेजेंड जो है, ठीक है, कि चाइना वाले क्या कहते हैं, ठीक है। इंडियन लेजेंड जिसमें बोधि धर्मा के बारे में बताया गया है, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर क्या कहता है, चाइना में, ठीक है, सबसे पहले चाय पी जाती थी, फिर आई यूरोपियन कंट्रीज़ में, और फिर कहाँ आई, एशियन कंट्रीज़ में, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्या बताया जाता है, यहाँ पे 2 मेन कैरेक्टर है, एक है प्रांजोल, ठीक है, जो असम का रहने वाला है। दूसरा कौन है, राजवीर है, जो कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली का रहने वाला है। प्रांजोल के घर जा रहा है कौन, राजवीर। कब जा रहा है, समर वेकेशन में जा रहा है। कैसे जा रहा है भाई, ट्रेन से जा रहा है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ों को देख रहा है, मतलब क्या, ट्रेन की खिड़की से राजवीर जो है वो कुदरत को के जो नज़ारे हैं, ग्रीनरी है, ठीक है, टी प्लांटेशन है असम में, उन सभी चीज़ों को देख रहा है, ठीक है। फिर हमें बताया जाता है क्या, कि प्रांजोल के जो पापा हैं, ठीक है, उनका अपना एक टी गार्डन भी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, मिसबिल द ऑटर। सबसे पहले देखो कि मिसबिल कौन है। मिसबिल कौन है, ऑटर है, ठीक है। ऑटर कौन है भाई, ऑथर का पेट है। जब ऑथर जो है हमारे, ठीक है, उनका कुत्ता जो है वो मर गया था, तो उन्होंने डिसाइड किया था क्या, कि मैं एक ऑटर को क्या करूँगा, अपना पेट बना लूँगा, ठीक है। फिर वो एक ऑटर लेकर आ गए थे। जब वो ऑटर लेकर आए थे, ठीक है, तो ऑटर जो था वो पूरी तरह से कीचड़ में ना लिबड़ा हुआ था, ठीक है। और जो वो ऐसा लगता था, छोटे होते जैसे एक छोटा सा ड्रैगन होता है, ठीक है। फिर आगे हमें क्या बताया जाता है कि ऑटर को जो है ना उसको साफ करने में जो हमारे ऑथर है उनको बहुत सारा टाइम भी लग गया था, ठीक है। फिर ऑटर के बारे में और क्या है, गेम्स, उसको क्या क्या खेलना अच्छा लगता था। उसको वाटर के साथ खेलना अच्छा लगता था, पिंग पोंग बॉल्स के साथ वो खेलता था, मार्बल की बॉल के साथ वो खेलता था, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें लिख लोगे आप। फिर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कि किस तरीके से जो मिसबिल है, जो ऑटर है, उसको लंदन लेके जाया गया। तो सबसे पहले याद रखना कि ब्रिटिश एयरलाइन ने तो सीधा ही मना कर दिया था कि हम जो एनिमल्स है ना उसको अपनी फ्लाइट में जगह नहीं देंगे। बल्कि एक दूसरा एयरलाइन है, नेम नहीं मेंशन किया गया है, उसने क्या बोला, ठीक है जी, हम आपके ऑटर को लंदन ले जाएंगे, आप इसे बॉक्स में पैक कर लेना, ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्लाइट में क्या होता है, जो ऑटर होता है भाग जाता है, ठीक है, इधर उधर। सारे जो वो होते हैं पैसेंजर्स होते हैं वो डर जाते हैं, चीखने लग जाते हैं, अरे ये क्या है, अरे ये क्या है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं आप अपने दिमाग में रखना। इवन जब ये लंदन पहुंच जाता है तो लोगों को समझ नहीं आता होता है कि कौन सा जानवर है, तो अजीब अजीब से गेसेस जो हैं ऑटर के बारे में लंदन के लोग करते रहते हैं। आगे बात समझ में, चलो
नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, ठीक है। मैडम राइड द बस में क्या है, जो बली अम्मा है, ठीक है ना, जो मेन लड़की है, ठीक है, जिसका नाम क्या है बली अम्मा, जिसे हम क्या बोलते हैं बली, कौन है 8 साल की एक छोटी सी गुड़िया है, ठीक है। उसका फेवरेट पास टाइम क्या है, वो मतलब क्या करती है अपने दरवाजे से, ठीक है, गली में खड़ी हो जाती है, ठीक है, और लोगों को देखती है आते जाते, और वो क्या देखती है कि एक बस है जो उसके गाँव से कहाँ जाती है, नियर बाय टाउन में जाती है, और वो वापस आ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर उसके दिल में डिज़ायर आता है कि मुझे ये बस जर्नी करनी है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर लेती है, ठीक है, कि ऑब्वियसली बात है जो बस है, ठीक है, जो उसकी विलेज है वहाँ से सिटी में जाने के लिए 45 मिनट्स लेती है, ठीक है। एक साइड का फेयर क्या है, एक साइड का फेयर जो है वो है आपका 30 पैसा, ठीक है। और इस तरीके सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करके एक दिन वो क्या करती है, बस में चढ़ जाती है पैसे वैसे जोड़कर, ठीक है ना। उसकी जो फर्स्ट जर्नी है वो कैसी है, सीधी सी बात है, जाते टाइम तो बहुत ज़्यादा खुश थी, ठीक है, क्योंकि उसकी पहली जर्नी थी, इंजॉय कर रही थी वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसने एक काऊ को भी देखा था जो सड़क के ऊपर जो है वो दौड़ रही थी, लेकिन जब वो आ रही होती ना तो उसका दिल जो होता है बहुत उदास हो जाता है। क्यों उदास हो जाता है, क्योंकि वही काऊ जो जाते टाइम जो है वो सड़क पे दौड़ रही थी, आते टाइम उसकी जो है डेड बॉडी पड़ी होती है, मतलब वो मर जाती है काऊ। इस वजह से जो बल्ली है वो छोटी सी गुड़िया है तो वो डर जाती है और उसका जो मूड है वो खराब हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट देख लिए सरमन एट बनारस। सरमन एट बनारस, देखो सबसे पहले बताओ गौतम बुद्धा जी कौन है, ठीक है। गौतम बुद्धा कौन है बच्चा पार्टी, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। और गौतम बुद्धा एक प्रिंस थे जिनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। उन्होंने स्टडी करी, ठीक है, उनकी शादी हो गई, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अचानक से देखा, किसको किसको देखा था भाई, एक भिखारी को देखा था, एक बीमार आदमी को देखा था, फ्यूनरल देखा, ठीक है। इस सारी चीज़ों को देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया, किसके लिए, कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, ठीक है। 7 डेज तक, ठीक है, बोध गया में जाकर, बोध गया कहाँ है, बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बोध गया में जाकर वो क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। 7 डेज बाद, ठीक है, जो पीपल के ट्री के वो नीचे बैठे होते हैं, ठीक है, वहाँ पर उनको इनलाइटमेंट मिल जाती है। और वो जो ट्री है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, बोधि ट्री कहा जाता है। कहाँ पर है बोधि ट्री, बोध गया में है। बोध गया कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, बिहार स्टेट का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से जो सिद्धार्थ है वो क्या बन जाते हैं, गौतम बुद्धा बन जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है फर्स्ट सरमन, ठीक है। सरमन का मतलब है बच्चा पार्टी उपदेश, ठीक है। तो जो हमारे गौतम बुद्धा, ठीक है, आफ्टर इनलाइटमेंट, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई ना, तो उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, अपना पहला उपदेश दिया, कहाँ दिया, बनारस में दिया, ठीक है। किसको दिया, किस्सा गौतमी को दिया। अब किस्सा गौतमी कौन थी, ध्यान से समझना। किस्सा गौतमी एक औरत थी जिसके बेटे की हो गई थी डेथ, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। वो हर एक को बोल रही थी यार कोई मुझे मेडिसिन दे दो जिससे मेरा बेटा जो है वो जिंदा हो जाए। आगे ना बात समझ में, ठीक है। तो सभी लोग उसको क्या बोलते हैं, तुम बुद्धा के पास चले जाओ, ठीक है, वो तुम्हारे बेटे को ठीक कर देंगे। तो बुद्धा उसको क्या कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा, तुम एक काम करो, एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी सरसों के दाने जो है ना, मस्टर्ड के जो सीड हैं वो मुझे लाकर दे दो किसी के घर से, लेकिन उसी घर से लेकर आना जहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई हो, ठीक है। अब किस्सा गौतमी जो है वो हर एक घर में चली जाती है, लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पर किसी की डेथ नहीं हुई होती है, ठीक है। तो एट लास्ट जो है किस्सा गौतमी को एक चीज पता चल जाती है, वही है सरमन एट बनारस। और वो क्या है कि डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड इट इज अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। जो धरती पर पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन मर जाएगा। आगे बात समझ में, चलो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है द प्रपोजल, ठीक है। द प्रपोजल, ठीक है, इसके 3 मेन कैरेक्टर हैं, एक तो है लुमोव, चेकोव और नतल्या, ठीक है। देखो लुमोव और चेकोव, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, पड़ोसी हैं, ठीक है। और चेकोव जो है वो नतल्या का फादर है, ठीक है।
रीजन ऑफ लुमोव विजिट। देखो जो लुमोव है वो गया है कहाँ पे, चुकोव के घर पे। क्यों गया है, ताकि वो नतल्या के लिए, नतल्या का हाथ जो है ना वो मांग सके उसके फादर से। मतलब क्या, लुमोव सीधी सी बात है नतल्या से शादी करना चाहता है, ठीक है। लेकिन क्या है, लुमोव जो है सीधी बात नहीं करता है, घुमा घुमा के बात करता है। इस वजह से ये लोग जो है लड़ना शुरू कर देते हैं। पहला टॉपिक क्या होता है लड़ने का, लैंड, ठीक है, कि ये मेरी जमीन है वो तुम्हारी जमीन है, ठीक है, इसके ऊपर लड़ने लग जाते हैं। थोड़ा शॉर्ट आउट होता है। फिर दूसरा ये किसके ऊपर लड़ना शुरू कर देते हैं कि मेरा कुत्ता अच्छा है कि तुम्हारा कुत्ता अच्छा है। तो इस तरीके की चीज जो है यहाँ पर दिखाई गई है। आई होप कि आपको जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, हमारे सीबीएसई क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक में, उन सभी का माइंड मैप जो है आज आपको मिल गया होगा कि कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने माइंड में रखना है, जिसकी हेल्प से चाहे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। चलो तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और एक चीज़ कहूँगी, नोट्स जरूर बना लेना, तभी आपकी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है डेट शीट बच्चा पार्टी रिलीज होगी, या पहला पेपर ही इंग्लिश का है, मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है जी। और एक बात हमेशा की तरह कहूँगी, अगर तुम्हें लगे कि मेरे चैनल पर आके, ठीक है ना, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, तुमने यहाँ से कुछ ना कुछ सीखा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।